नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्प्रिंग अप यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान पुलिस जो एसआई हैं उसके लिए रिक्रूटमेंट आरपीसी द्वारा जारी किए गए हैं। तो उसमें आप टोटल इसमें जो पोस्ट हैं वो है 859 पोस्ट हैं। इसके लिए आवेदन, इसका नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ है और यानी कि देख सकते हैं 3 फरवरी 2021 को। और इसके जो आवेदन प्रक्रिया है, किस प्रकार इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस प्रकार है, टोटल पोस्ट किस प्रकार डिवाइडेशन किया गया, इसके बारे में ही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो उप निरीक्षक की पोस्ट एपी के लिए उसमें 746 पोस्ट हैं और निम्न कैटेगरी वाइज इसमें डिवाइड किया गए हैं, आप देख सकते हैं। और जो यहाँ पे देख सकते हैं नॉन टीएसपी के लिए आपकी रहेगी 663 और टीएसपी के हैं 81 पोस्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड भी किया गया है कि यानी कि सामान्य कैंडिडेट हैं तो उनके लिए जो उप निरीक्षक एपी पोस्ट हैं इनके लिए, और ये पोस्ट हैं 170 वो आपकी जनरल सामान्य कैंडिडेट के लिए हैं। और इसी प्रकार ही आप डिवाइडेशन देख सकते हैं। नॉन टीएसपी का अगर आप ओपीसी की बात करते हैं तो इसमें आपको 124 पोस्ट सामान्य की रहेगी। इस प्रकार यहाँ पर डिवाइडेशन किया गया है। तो टोटल इस नोटिफिकेशन को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे, तो वहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम अपने चैनल का लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। और इसी पर उप निरीक्षक आईबी के लिए आपको 64 पोस्ट है। इसमें नॉन टीएसपी की आपको 63 और जो टीएसपी की इसके लिए 1 पोस्ट है। इसे प्लाटून कमांडर आरएससी के लिए आपको 38 पोस्ट हैं और टीएसपी, और बाकी आपको उप निरीक्षक एमबीसी के आप 11 पोस्ट हैं, वो टीएसपी की 11 हैं। यहाँ पर टोटल इस प्रकार का क्राइटेरिया डिवाइडेशन किया गया है। और जो इसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से, इस प्रकार देख सकते हैं आप। और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, यानी कि आपका हिंदी का लिखने का, देवनागरी लिपि में लिखने का ज्ञान और राजस्थान के कल्चर का ज्ञान होना चाहिए। और जो शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार पूर्व आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट मेंशन है, साक्षात्कार पूर्व एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको कंप्लीट कर लेना है। और जो आपका इसका रनिंग पे बैंड है वो पर देख सकते हैं, ग्रेड पे 4200 हैं। और आयु सीमा आप देख सकते हैं 20 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और जो भी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए वो इस प्रकार आपको सरकारी गाइडलाइन के अनुसार वो मिलता रहेगा। वहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि जो सामान्य कैंडिडेट है उनके लिए तो आपका 20 से 25 साल के मध्य होनी चाहिए। और जो राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष हैं, उनको 5 वर्ष की छूट है। यानी कि जो 25 जनरल की है तो 5 साल और मान लीजिए आप, टोटल 30 साल, यानी कि 30 साल तक का कैंडिडेट जो है उसके लिए आपका यानी कि रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट तो उनके लिए 5 साल की छूट है पुरुष वर्ग के लिए। इसी प्रकार की राजस्थान वर्ग की महिलाएं और राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के वर्ग की महिलाएं, उनके 5 वर्ष की छूट है। और राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों को रक्षा सेवा कर्मचारी के रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गए हैं, उनके लिए भी अधिकतम आयु की सीमा 40 वर्ष है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। और राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 10 वर्ष की यहाँ पर छूट है, इस प्रकार का मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार आयु को इस प्रकार कैटेगरी वाइज छूट दी गई है। और चयन प्रक्रिया साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा का स्थान एवं माह बाद में सूचित दिए समय आपको कर दिया जाएगा। और जो इसके आवेदन है वो 9 फरवरी 2021 से 10 मार्च 2021 के मध्य आपको फिल करना होगा। परीक्षा आपकी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में ली जा सकती है और वस्तुनिष्ठ प्रकार का ही इसका पैटर्न रहेगा। और उसके पाठ्यक्रम का नेक्स्ट वीडियो में जो इसका प्रीवियस वैकेंसी आई थी, यानी कि इससे पहले जो वैकेंसी के अनुसार जो पाठ्यक्रम डाला गया था उसको पाठ्यक्रम को हम बताएंगे किस प्रकार इसका पाठ्यक्रम ऐसे का रहता है, तो उसके बारे में ही बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसके बारे में अपलोड करेंगे, राजस्थान जो एसआई की वैकेंसी उसका क्या किस प्रकार का पाठ्यक्रम रहता है।
और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार को आपको करना है, यहाँ पर आपको मेंशन है कि आवेदन प्रक्रिया प्रदर्शन सर्वप्रथम सभी अभ्यर्थी जो आरपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन करने संबंध में दिए गए दिशा निर्देश को आपको बलीबूती रूप से जानकारी ले लेनी है कि इस प्रकार से आपको आवेदन करना है। ऑनलाइन अभ्यर्थियों की ऑनलाइन पोर्टल, ये इस पोर्टल पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन करना होगा आपको, और SSO ID के माध्यम से आप इस पर लॉगिन करके इसका आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार की न्यूज़ है दोस्तों। और यहाँ पर कोई देखिए आपके आवेदन में कुछ संशोधन करना चाहता तो उसके ऊपर ये अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन संशोधन करना चाहता तो निर्धारित अवधि के अनुसार जो आवेदन की अंतिम तिथि उसके बाद में 10 दिन के बाद में आपको 300 रुपये देकर ऑनलाइन संशोधन उसमें कर सकते हैं आप। लेकिन यही ध्यान रखना होगा आपको भली भांति रूप से एकदम सही आवेदन फॉर्म फिल करना है ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, और जो मेजर इन्फॉर्मेशन आप भरते हैं उसमें एडिट नहीं होता, जिसकी डेट ऑफ बर्थ, नाम इत्यादि हो गया उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो इसका भी आप ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर हम बात करते हैं सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, राजस्थान क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग आवेदक है उनके लिए आपको 350 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग हैं उनके लिए आपको 250 रुपये, और राजस्थान के निषेध जन, राजस्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वर्ग जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है उनके आवेदन के लिए आपको 150 रुपये देना होगा। इस प्रकार का आपको देख सकते हैं, यानी कि आप समझ लीजिए जनरल कैंडिडेट हैं, यानी कि जब भी क्रिमिनल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उनको 350 रुपये, और जो नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक है उनके लिए 250, और बाकी जो कैटेगरी हैं SC ST कैंडिडेट हैं उनके 2.5 लाख से कम अगर इनकम है तो उनके लिए 150 शुल्क निर्धारित किया गया है। यहाँ पर बताया है कि फिजिकल फिटनेस आपका किस प्रकार का होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ऊंचाई आपकी 160 सेमी होनी चाहिए, और सीना बिना फुलाए आपका 81 सेमी, और फुलाने पर आपको 86 सेमी, सीने की न्यूनतम 5 सेमी के फुलाव के साथ होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और जो पहाड़ी इत्यादि कैटेगरी के बिलोंग रखते हैं उनके लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। और महिला उम्मीदवार की ऊंचाई वजन 152 सेमी होना चाहिए, और इसका जो वजन होना चाहिए 47.5 किलो से कम नहीं होना चाहिए। और ऊपर वर्णित राजस्थान के अनुसूचित जाति एवं जनजाति उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर राजस्थान के अनुसूचित जाति एवं जनजाति उम्मीदवार को ऊंचाई एवं सीना में 5 सेमी की छूट दी जा सकती है, यानी कि निश्चित कैटेगरी जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कैंडिडेट अगर निर्धारित कैंडिडेट अगर नहीं मिलते हैं तो उनको 5 सेमी की छूट दी जा सकती है, अगर नहीं मिलते हैं तो ही। और जो इसका आपको सिलेबस है जनरल हिंदी के लिए आपका 2 घंटे का रहेगा, 200 मार्क्स रहेगा, और जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का आपका 2 घंटे का रहेगा और 200 ही इसमें मार्क्स रहेंगे। इस प्रकार का है। आप द कैंडिडेट हु ऑब्टेन 36% इन मार्क्स ऑफ ईच पेपर एंड 40% ऑफ एग्रीगेट, यानी कि आपका 36 तो ईच में आपको लाना ही है, यानी कि इसमें भी 36 इसका भी 36, ये दोनों को एग्रीगेट आपको 40% कमांड करके 40% आपको कवर करना होगा, तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर लेंगे। और अभ्यर्थी राइट टाइम पर ही आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, क्योंकि जो लास्ट टाइम होता है उसमें नेटवर्क एरर की समस्या भी रहती है, इसलिए आपको टाइम पे ही यथा समय आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन कर देना है। दोस्तों इसका आपको PDF मिल जाएगा या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ज्वाइन कर लेना है। और आपको अगर कोई शिकायत होती है इस पास
नंबर पर अगर कोई समस्या है संपर्क, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और ये दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके एसआई का सिलेबस किस प्रकार आता है, उसका जो प्रीवियस सिलेबस आया था उसके बारे में डिटेल से बताएंगे किस प्रकार इसका एसआई का सिलेबस रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।